कुछ समय पहले की बात है। एक पहाड़ों से घिरा सुंदर गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। नाम था रामू काका। उसके पास दो घोड़े थे, बादल और तूफान। दोनों घोड़े बहुत अलग थे। बादल शांत और समझदार था, तूफान तेज और जिद्दी था। काका दोनों से बहुत प्यार करते थे, पर उसे हमेशा लगता था कि दोनों के स्वभाव में फर्क है और यही एक दिन उनके जीवन की दिशा बदल देगा। एक दिन गांव में ऐलान हुआ कि इस बार मेले में पहाड़ पे दौड़ की प्रतियोगिता होगी। जो जीतेगा उसे बड़ी इनाम और बहुत सम्मान मिलेगा। गांव के लड़के लड़कियां भी उत्साहित हो गए। रामू काका ने सोचा कि मेरे दोनों घोड़े ताकतवर है, मैंने दोनों को प्रतियोगिता में भेज दूंगा। लेकिन दोनों घोड़ों की सोच कुछ और थी। तूफान बोला कि मैं तेज हूँ, मैं ही जीतूंगा, इसमें कोई शक नहीं। बादल तो मेरे मुकाबला धीमा है। बादल मुस्कुराकर बोला, गति जरूरी है, मगर धैर्य, बुद्धि और सम्मान, समय पहचानना और भी जरूरी है। तूफान हंस पड़ा, अरे भाई, तू बड़ी बड़ी बातें करता है, असली खेल तो मैदान में पता चलेगा। काका दोनों को रोज ट्रेनिंग देने लगा। तूफान बस दौड़ता ही रहता, तेज और तेज और तेज। लेकिन बादल धीरे चलता, लेकिन लगातार अभ्यास करता। ऊंचाई, रास्ते, पत्थर, मोड़ सब पे ध्यान देता था। दौड़ वाले दिन पहाड़ों के चारों ओर लंबा कठिन रास्ता बनाया गया था। कहीं पत्थर, कहीं कीचड़, कहीं ढलान और कहीं तीखा मोड़। ड्रम बाजा और दौड़ शुरू हो गया। तूफान शेरों की तरह छलांग लगाकर आगे निकल गया। बादल शांति से उसके पीछे चलता रहा। कुछ दूरी बाद तूफान ने पीछे मुड़कर देखा। हा 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 हा, बादल तो गायब है, मैं आराम से जीत जाऊंगा। उसने कदम और तेज किए। बादल अभी भी स्थिर गति से चलता रहा। वह हर जगह देखता, रास्ता कहाँ फिसलन भरा है, कहाँ कीचड़ है, कहाँ झाड़ियाँ हैं और कहाँ कांटे हैं। तूफान आगे आगे जा रहा था, लेकिन अचानक एक जगह कीचड़ का बहुत बड़ा दलदल आया। वहाँ उसने सोचा कि मैं तेज हूँ, मैं निकल जाऊंगा, और वह पूरी गति से कूदा, पर थपाक से वह गहरे कीचड़ में गिर गया और फंस गया। लेकिन निकलने की कोशिश की, पर वह जितना भी निकलने की कोशिश करता उतना ही अंदर फंसता जाता। उसकी सांसें तेज होने लगी। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, कोई मदद करो, कोई मदद करो। लेकिन पहाड़ सुनसान था। कुछ देर बाद बादल वहां पहुंचा। उसने देखा कि उसका साथी कीचड़ में फंसा है। वह रुका और मुस्कुराया। घमंड तेज होता है, मगर रास्ता कभी किसी के तेजी से नहीं बदलता है। तूफान शर्मिंदा हो गया। बादल, मुझे बचा लो, मैं हार मानता हूँ, मैं अकेला सब नहीं कर सकता। बादल ने अपने मजबूत पैर के सहारा दिया, उसे खींचा और धीरे धीरे बाहर निकाला। दोनों बुरी तरह थक गए थे, मगर बादल का मन शांत था। दोनों फिर से दौड़ने लगे, लेकिन अब तूफान बदल चुका था। वह शांत था, सहमति था। आखिरी मोड़ पर पहुंचते ही बादल बोला, तूफान तू आगे जा, तेरी गति मुझसे ज़्यादा है। उन्होंने फैसला किया कि फाइनल लाइन पर एक साथ पहुंचेंगे। उन्होंने वैसा ही किया। गांव वाले हैरान थे कि इस दौड़ में दो विजेता कैसे हो गए। रामू काका मुस्कुराए, क्योंकि जीत सिर्फ तेज होने से नहीं, जीत साथ देने और साथ चलने वालों को भी मिलती है। इसलिए कहते हैं कि गति से ज़्यादा महत्वपूर्ण धैर्य होता है। घमंड रास्ता रोकता है, विनम्रता रास्ता खोलती है। जीत अकेले नहीं, साथ चलने से मिलती है। जो मुश्किल में मदद करे वही सच्चा साथी होता है।